अब हम जरा बड़े इशू पर जब बात करें तो चल रहे हैं। चलिए, ये जो आगे की राजनीति जो है उसकी डिक्टेशन हो रही है। यहाँ पर तीनों यादव ने मिलकर के ये फैसला किया है किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को इकट्ठा दिखा करके जो सेकुलर फेस है कांग्रेस का, जिसमें मुसलमान भाई उनकी तरफ लौट के जा रहे थे पिछले इलेक्शन के अंदर, क्या उसको दूर करने की राजनीति नहीं लगती इसको? मैं मनीष भाई से ये पूछना चाहूंगा। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर किसी के सवाल उठाने से कोई प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारी जो परंपरा है धर्मनिरपेक्षता की, वो सबसे पुरानी है, अटूट है, और जब भी मौका पड़ा है हम इस कसौटी पे खरे उतरे हैं। और जहां तक रही दलितों को आरक्षण देने की बात, कौन सी पार्टी थी जिसने दलितों को आरक्षण दिया? यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने संविधान की जब संरचना हुई तो दलितों को आरक्षण दिया। ये जो आज बात करते हैं दलित महिलाओं की या मुसलमान महिलाओं की, कितनी मुसलमान महिलाएं लेके आए, कितनी दलित महिलाएं लेके आए? आप बताइए, लेके आए। आपका 50 साल हिंदुस्तान के अंदर राज रहा, आप ही बताइए कितने मुसलमान महिला को आप लेकर आए? तो आप ये बता दीजिए हौसलों में नहीं आने वाला। मुसलमान महिला को लेकर आए 50 साल के अंदर मुसलमानों को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इस बात का अच्छा जवाब में आपने पीछे करने का काम जी, आपने जो बात उठाई, मनीष जी ने जो बात उठाई, इस सवाल का अच्छा जवाब सुहासिनी जी दे सकती है। सुहासिनी जी, क्या लगता है आपको, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में जितनी है वो कितनी कम है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है? टिकट नहीं दिया जाता महिलाओं को, क्या इस बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को एड्रेस नहीं करना चाहिए? अगर राजनीतिक दल, जिसमें सभी दल हैं, देते तो फिर इस आरक्षण विधेयक की जरूरत ही क्यों पड़ती? ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने नहीं दिया है, हमारे समाज में उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, इसीलिए इस आरक्षण विधेयक की जरूरत पड़ी। लेकिन ये कंपल्शन क्या है आखिरकार? ये क्या कंपल्शन है कि महिलाओं को राजनीतिक दल अपने दम पर टिकट नहीं देना चाहते, आरक्षण की मजबूरी या तलवार उनके ऊपर लटका दिया जाए तब वो टिकट देंगे? नहीं, तो अगर वो नहीं देंगे, जब उन्होंने नहीं दिया, 60 साल तक नहीं दिया, तो उनको हमेशा के लिए वंचित नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए ये आरक्षण का 1996 में न कांग्रेस की सरकार थी, न बीजेपी की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, और उसमें गीता मुखर्जी के नेतृत्व में इस बिल को तैयार किया गया था, इन सारी चीजों को समझते हुए। अब जो दूसरा विषय उठाया जा रहा है कि हमारे देश की जो गरीब औरतें हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई औरतें हैं, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि पिछड़ी औरतों को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी उनको टिकट मिलता है वो जीतती हैं, और जितनी महिलाएं जीत करके आई हैं विधानसभा में, लोकसभा में, उनका कम से कम 30 से लेकर के 35% हिस्सा ओबीसी महिलाओं का है। जो अकलियत का सवाल है, मुस्लिम महिलाओं का सवाल है, और उसके साथ मुस्लिम पुरुषों का सवाल है, वो एक वाकई में चिंताजनक सवाल है कि उनकी संख्या विधानसभाओं में और लोकसभाओं में बहुत कम है। और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को गंभीरता पूर्वक इस विषय पर सोच विचार करना चाहिए, और इस त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय